ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रणय गीत का श्रवण करने में प्रवृत्त हुए हैं। पिछले सत्र में हमने प्रणय गीत के विषय में, उसकी भूमिका के विषय में श्रवण किया। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में 29वें अध्याय में प्रणय गीत गोपियों के द्वारा गाया गया 31वें श्लोक से 11 श्लोक, जिसमें गोपियां भगवान के द्वारा आवाहन किए जाने पर और आवाहन करने के बाद जब भगवान ने उनसे वापस घर लौटने के लिए कहा तो किस प्रकार से वो चिंता और व्यथा के सागर में डूब गईं, और उसके बाद उन्होंने जो भगवान से वचन कहे प्रणय कोप के कारण, उसी को यहां पर प्रणय गीत कहा गया है। श्रीमद् भागवत में जो 5 गोपियों के गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत, ये पांचों बड़े इंपॉर्टेंट गीत हैं, जिसमें गोपियों के भावों को लक्ष्य कर सकते हैं, संकेत मिलता है उनके भावों का, क्योंकि हमारी जो उपासना है वो भी यही है। रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जिस प्रकार गोपियों ने भगवान की सेवा की, भगवान की उपासना की, उसी प्रकार की उपासना हमारा अभीष्ट है। तो हमें इन गीतों के माध्यम से ये पता लगता है कि गोपियां किस भाव से कैसे भगवान की सेवा करती थी। रासलीला के आरंभिक प्रसंग में प्रणय गीत गाया गया है, जब भगवान ने उनका आह्वान किया वेणु के ऊपर काम बीज की मधुर तान छेड़कर। तो उनका जितना भी उनके अंदर उस ध्वनि को सुनकर उनके अंदर जितना भी धैर्य, संकोच इत्यादि थे, वो सब भगवान ने हरण कर लिए। उनकी विचित्र दशा हो गई। सुखदेव जी ने यहां बताया है कि भगवान के साथ हमारा केवल संबंध हो जाना चाहिए, चाहे काम का हो, चाहे क्रोध का हो, भय का, स्नेह, सौहार्द, कैसे भी हो, निरंतर हमारी वृत्तियां भगवान से जुड़ी रहें। जब भगवान से जुड़ी रहती हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है। गीता में भी भगवान ने ये कहा है कि जो नित्य युक्त होते हैं, भगवान से नित्य जुड़े हुए हैं, उन्हीं को भगवत प्राप्ति, उन्हीं को भगवत प्रेम होगा। तो जब कृष्ण ने देखा था कि ये ब्रज की विभूतियां, ब्रजांगनाएं भगवान के पास आई हैं, तो उन्होंने विनोद के स्वर में वाक् चातुरी का आश्रय लेते हुए उनसे कहा कि तुम लोगों का स्वागत है यहां पर, इस प्रकार से, और थोड़े से उपेक्षा पूर्ण वचनों को भगवान ने कहा, जो हम लोग पहले श्रवण कराए हैं। तो जब गोपियों ने इस प्रकार की निष्ठुरता भरी बातें भगवान के मुख से सुनी तो उनको बड़ा अप्रिय लगा, बड़ा दुख हुआ उन्हें। उनकी आंखें लाल हो गई, रोते रोते आंसू से भर गया उनका आंखें सब। फिर भी उन्होंने धैर्य को धारण किया। तो गोपियों के प्रणय गीत को आरंभ करने से पहले सुखदेव जी ने जो 3 श्लोक कहे हैं, हम पहले उनको श्रवण करते हैं, जिससे हम लोग अच्छी प्रकार से प्रवेश कर सकें प्रणय गीत में। तो 29वें अध्याय का और 28वां श्लोक है जो सुखदेव जी कह रहे हैं।
श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम् विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्च चिन्तामापुर्दुरत्ययाम्। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति विप्रियम आकर्ण्य, इति माने इस प्रकार, जो भगवान ने गोपियों की वंचना की कि आप सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ, इस प्रकार विप्रियम गोविंद भाषितम, गोविंद के अप्रिय वचन, विप्रिय माने विपरीत वचन, जो प्रिय नहीं है, प्रियता के विपरीत वचन उसको कहा गया विप्रिय, जो सुनने में प्रिय नहीं है, तो उसको आकर्ण्य माने सुनकर, उन वचनों को श्रवण करके गोपियों, गोपी माने गोपियां, यहां पर बहुवचन है गोप्यहा, तो गोपियां गोविंद भाषितम, गोविंद के द्वारा जो अप्रिय वचन कहे गए, इस प्रकार उनको सुनकर विषण्णा भग्न संकल्पा, विषण्णा मतलब विषाद से ग्रस्त हो गई गोपियां, हृदय में उनके अपार दुख हुआ। भग्न संकल्पा, और उनका जो संकल्प था, जिस संकल्प के साथ वो वहां पर आई थी, वो भग्न हो गया, विफल हो गया। उनका जो मनोरथ था कि भगवान ने हमको बुलाया है, तो उनका जो संकल्प लेकर आई थी, वो जो सोच कर आई थी, वो भग्न हो गया, भग्न संकल्पा। चिंताम, और क्या हुआ, चिंताम आपुर दुरत्ययाम, दुरत्ययाम माने अपार, जिसको पार नहीं किया जा सकता। मम माया दुरत्यया, भगवान ने जैसे कहा ना गीता में, मेरी माया दुरत्यया है, मतलब उसको पार करना आसान नहीं है। इस प्रकार से चिंताम अर्थात चिंता का जो समुद्र है, उस समुद्र में आपु मतलब प्राप्त हुई, अर्थात डूब गई। तो इस प्रकार गोविंद के अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां विषादग्रस्त होकर और भग्न संकल्पा होकर चिंता के समुद्र में, अपार समुद्र में डूब गईं। ये शुकदेव जी बता रहे हैं। अब क्योंकि भगवान ने यहां पर उपेक्षा किया है गोपियों की, और गोपियों का हृदय इस समय प्रेम से परिपूर्ण है भगवान के लिए, इसीलिए उनके अंदर बहुत सारे भाव उत्पन्न होने लगे। उनके अंदर दीनता का भाव उत्पन्न हुआ। पहले वो सोचती हैं कि क्या हम वास्तव में कृष्ण की सेवा करने के अयोग्य हैं? कहीं इसीलिए ही तो हमारी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं कृष्ण, जिनके लिए हम लोगों ने अपना पति छोड़े, अपना धर्म, अपनी लज्जा, भय, सब कुछ छोड़ दिया, उपेक्षा कर दी। उन्होंने ही आज हमारी उपेक्षा कर दी, तो अब हम क्या करें? हमको क्या करना चाहिए? ऐसा सोच रही हैं वो। ऐसा क्या करना चाहिए हमको? क्या हम लोग इनको मनाएं, कृष्ण को, इनकी विनती करें, इनके चरणों का आश्रय लें, अथवा जो ये कह रहे हैं कि तुम ब्रज में लौट जाओ, तो क्या हम वापस लौट जाएं? वापस तो लौट जाएंगे, लेकिन अपनी इच्छा से तो जाएंगे नहीं। तो जबरदस्ती, बनावटी रूप से, बनावटी ड्रामा करते हुए क्या हम ब्रज को लौट जाएं? अभिनय करें केवल, जाएंगे नहीं हम। ये तो उन्होंने सोचा है हम वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि अब वापस जाने में क्या पता हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे घर वाले। तो लेकिन सोच रही हैं कि क्या हम ऐसा कोई अभिनय करें, एक्टिंग करें जाने की, तो हो सकता है हमको ये रोक ले। जब हम इस तरह की अभिनय करेंगी तो हो सकता है हमारे मनोभाव को समझ जाएं और हमको रोक लें। अथवा क्या हम यहीं पर इनके सामने ही प्राणों को त्याग दें अपने? अब इनके सामने प्राण त्यागें या कहीं इनसे दूर जाकर प्राण त्यागें? क्योंकि अगर इनके सामने प्राण त्यागेंगे तो इनको कष्ट होगा। ये यमुना जी में प्रवेश कर जाएं। किसी भी उपाय से इन प्राणों को धारण करने का आप कोई उद्देश्य नहीं रहा,
कितना कष्ट है। अब हम इनको, अगर हमने प्राण त्याग कर दिए तो इनका दर्शन कैसे करेंगी, और अगर प्राण त्याग नहीं किए तो फिर इनके पास जा भी नहीं सकते। इन्होंने तो मना कर दिया है, उपेक्षा कर दी है हमारी। इतना प्रेम हम अपने हृदय के अंदर संजो कर लाई थी, इतनी अभिलाषाओं के साथ, इतने संकल्पों के साथ, कि भगवान ने जो हमसे, कात्यायनी देवी ने जो हमको आशीर्वाद दिया था कि आपका 1 वर्ष बाद संकल्प पूरा होगा, तो हम तो यही सोच कर आई थी कि आज वही दिन है, वही समय है, वही रात्रियां हैं। अनेक अनेक प्रकार के भाव, अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं गोपियों के हृदय में उठने लगी, पीड़ित होने लगी, उनका हृदय व्याकुल हो गया। ये सोचती हैं कहां जाएं, क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, कहां जाऊं, किम कर्तव्य विमूढ़, जैसे होते हैं ना, इंद्रियां सब निस्तेज हो गई उनकी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, जड़ सी हो गई केवल। जैसे एक मेघ होता है, और मेघ जब गर्जन करता है तो जो चातकी वो एक्सपेक्ट करती है कि अब मेघ से वर्षा होगी और वो उसका पान करेगी। उसी प्रकार कृष्ण ने, जो कृष्ण का वेणुगान, मेघ रूपी गर्जन हुआ, और जो गोपी रूपी चातिकाएं थी वो आईं, और उन्होंने उस वेणुगान का आस्वादन करना चाहा, लेकिन मेघ ने क्या किया, उनकी उपेक्षा कर दी, और वहां पर वर्षा के बदले विष की वर्षा कर दी। अपनी अमृत की वर्षा नहीं की मेघ ने, विष बरसाने लगे। यही भगवान के जो वचन हैं, उनको अपने हृदय तक, अंदर गहराई तक बहुत भेद गए। गोपियां विस्मित हैं, क्या कोई इस प्रकार से इस जगत में अपने स्वभाव का त्याग कर सकता है? क्या भगवान का ऐसा स्वभाव है? वे तो अपने हृदय के अंदर पता नहीं कितनी कितनी लालसाएं, अमूल्य प्रेम को छिपा कर लाई थी, और वो जानती हैं कि कृष्ण जो हैं, जब बात करते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो उनका कितना गंभीर अर्थ होता है, कितना माधुर्य है उनके अंदर। घनीभूत शक्तियां हैं, वो आह्लादनी शक्तियां हैं भगवान की। गोपियां काय व्यूहा शक्तियां हैं राधा जी की, आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, और उन्हीं की काय व्यूहा जो है वही है गोपियां। मतलब जब एक ही स्वरूप किसी कारणवश अन्य स्वरूपों में प्रकाशित होता है, तो उसको उस मूल स्वरूप का काय व्यू कहा जाता है। अब क्योंकि राधा जी अनेक अनेक प्रकार के भावों के द्वारा कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, इसीलिए उन्हीं के स्वरूप से सभी गोपियां प्रकाशित हुई हैं, जो अलग अलग प्रकार के भावों के द्वारा कृष्ण की सेवा कर सकें। इस प्रकार जो प्रेम से भरी अनुरागवती गोपियां हैं, वो भगवान के इस उपेक्षा से भरे हुए वचनों को सुनकर और उनका हृदय व्यथा से भर गया। कृष्ण से तो बाल्यकाल से प्रीति करती हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई नई बात है ये, और कृष्ण हमेशा उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, कभी उनकी उपेक्षा भी नहीं करते, परम रसिक हैं। लेकिन फिर आज ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, इतनी बड़ी उपेक्षा हमारी क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया है इनको? हमको इनके वचन सुन के इतना दुख हो रहा है, इतनी यातना, मर्म भेदी यातना हो रही है कि हम इनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो मनोरथ, हमारा जो मनोरथ था, हमारे मन में जो आशा थी, वो सारी की सारी आशाएं जो हैं, वो आशा लता जो हमारे हृदय के अंदर प्रस्फुटित हुई थी वेणुवादन सुन के, वो बिल्कुल सूख गई है। तो इस प्रकार गोपियां अनेक अनेक प्रकार के विचारों में निमग्न होके कि ब्रज में लौट जाएं कि नहीं जाएं, यदि ब्रज में लौटने का अभिनय करें तो पता नहीं ये हमको रोकेंगे भी कि नहीं रोके, और यदि नहीं रोके तो क्या होगा।
अगर रोक लिया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं रोका इन्होंने, हमको जाने दिया, तो फिर हम इनका दर्शन भी नहीं कर पाएंगे दोबारा से। अब जो ये कह रहे हैं कि हमको घर में जाकर अपने बच्चों की, अपने पति पुत्र की सेवा करनी चाहिए, तो क्या अगर हम ऐसा करें तो फिर ये हमको अपने चरणों में सेवा का अधिकार देंगे? बहुत सारी बातें हैं, इफ एंड बट्स चल रहे हैं। और अगर घर पर जाएंगे भी तो वो तो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमने छोड़ दिया जिसको, वहां पर दोबारा से लौटना क्या हमारे लिए ठीक होगा? अगर हम मरना चाहें तो मरें कहां, कैसे मरें, क्या मरें? और मर के भी, हमारे मरने से भी इनको भी कष्ट होगा, कृष्ण को कष्ट होगा हमारे मरने से, और हमको भी इनका दर्शन नहीं मिलेगा। तो चिंता रूपी अग्नि में दग्ध हो चुकी हैं गोपियां, और ऐसी दशा में पहुंच चुकी हैं जिसका अनुभव केवल वही कर सकती हैं जिसको ये हो रहा है। चिता की अग्नि हमारी जो देह है उसको जला के भस्म कर देती है, लेकिन जो चिंता है, चिंता की अग्नि जो है वो सजीव देह को, जिंदी देह को जलाती है, इसीलिए उसका जो ताप है वो असह्य होता है, 10 गुना अधिक बताया गया है, 10 गुना अधिक ताप प्राप्त होता है उससे। चिंता चिता बिंदुमती चिता तो दशधाधिका चिता दहति निर्जीवम सजीवो दह्यते अनया। चिता शब्द में केवल एक बिंदु का संयोग करने से वो चिंता बन गया, और चिता की अपेक्षा चिंता 10 गुना अधिक दुखदायी होती है, क्योंकि चिता में तो प्राणहीन देह जलती है जिसके अंदर से प्राण निकल गए हैं, लेकिन चिंता में जो जिंदा देह है वो जलती है। तो इसकी यंत्रणा, चिंता की यंत्रणा मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। इस प्रकार से गोपियां मृत्यु से भी अधिक यंत्रणा से पीड़ित होके और कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर कर अविचल भाव से वहीं पर ही खड़ी हुई हैं। ये गोपियों की स्थिति का, गोपियों की अवस्था का सुखदेव जी ने यहां पर वर्णन किया। अब आगे कह रहे हैं 29वें श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं, कृत्वा मुखान वय शुचः श्वसेन शुष्यद् बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुंकुमानि तस्थुर्मृजन्ते उरुदुःख भरास्म तूष्णीम्। कृत्वा मुखान वयः शुचः श्वसेन शुष्यद्। इस प्रकार चिंता की स्थिति में शुचः श्वसेन शुष्यद्, शुचः माने शोक, शोक से उत्पन्न श्वसेन, श्वसेन मतलब श्वास, जो उनकी दीर्घ श्वास चल रही है। जब हमको बहुत शोक होता है तो देखा होगा कि हमारी जो श्वास है वो बहुत दीर्घ चलने लगती है, लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। तो इस लंबी लंबी सांस लेने के कारण शुचः श्वसेन शुष्यद्, शुष्यद् माने खुश्क हो जाना, बिंबाधराणी, उनके बिंब फल के भांति जो उनके अधर थे वो खुश्क हो गए, सूख गए। सबसे पहले जब हम चिंतातुर होते हैं तो हमारे होठ ही सूखते हैं, हमारा मुंह सूख जाता है, हमारे होठ सूख जाते हैं। तो उनके जो लाल लाल अधर थे बिंब फल के सदृश, वो बिल्कुल सूख गए, क्योंकि वो बहुत दीर्घ निश्वास ले रही हैं, गरम गरम सांसें ले रही हैं, लंबी लंबी सांसें। कृत्वा मुखान्वय, मुखानी अवकृत्वा, मुखानी अवकृत्वा, अवकृत्वा माने नीचे करके, अव माने नीचे। तो उन्होंने अपना मुंह जो है नीचे लटका लिया। जब हमारी संकल्प पूरे होने वाले होते हैं और अचानक उसके ऊपर कोई तुषाराघात हो जाए तो फिर हमारा मुंह लटक जाता है। कितने उत्साह के साथ गोपियां आई थी सब कुछ छोड़कर,
कि हमें कृष्ण स्वीकार करेंगे, कृष्ण ने हमें बुलाया है, आह्वान किया है हमारा, एक एक गोपी का नाम लेकर हमको बुलाया है। लेकिन यहां पर जब कृष्ण ने उनकी उपेक्षा की तो उनका मुंह सूख गया, लंबी लंबी सांसें चलने लगी, मुंह लटक गया उनका। और क्या कर रही हैं वो? चरणेन भुवम लिखंत्य, चरणेन चरणों के द्वारा, पैरों के जो नाखून होते हैं उसके द्वारा, भुवम माने पृथ्वी, लिखंत्य लिखना लगी, कुरेदने लगी, उसको पृथ्वी को कुरेदने लगी अपने अंगूठे से। चरणों का जो अंगूठा होता है उससे भूमि पर कुछ कुरेदने लगी, कुछ लिखने लगी। ये सब अनुभाव हैं, ये सब लक्षण हैं। जब हम बहुत शोकातुर होते हैं तो जमीन पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही जमीन कुरेदने लगी। कितना साक्षात वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी यहां पर गोपियों की व्यथा का, गोपियों के शोक का, बिल्कुल पिक्चराइज कर रखा है, जैसे वी कैन विजुअलाइज इट। और अस्त्रय रूपात तमशी भी कुछ कुंकुमानी, अस्त्रय रूपात तमशी भी, उपात तमशी भी अस्त्रयी, अश्रुधारा, अस्त्रयी माने अश्रुधारा, कैसी है उनका? तमशी भी, मशी भी माने काजल, तो उनकी आंखों में जो काजल लगा हुआ है उस काजल के कारण वो उनकी अश्रुधारा, काली काली अश्रुधारा वो बहने लगी, नेत्रों से दुख के आंसू टपकने लगे काजल के साथ मिश्रित होकर। अस्त्रय रूपात तमुषि भी कुछ कुंकुमानी, और उनके वक्षस्थल पर जो कुंकुम लगा हुआ था उसको मृजंत्य, मृजंत्य माने धो रहा है वो काजल, वो अश्रुधारा। इतनी अधिक अश्रु निकल रहे हैं, इतने अधिक अश्रु निकल रहे हैं कि उनके कपड़े, उनके वस्त्र, उनका वक्षस्थल गीला हो गया और वो नीचे बह रहा है। अजस्र अश्रु, निरंतर अश्रु निकल रहे हैं, भगवान के सामने खड़ी हुई हैं, इतने अश्रु निकल रहे हैं। तस्थुर मृजंत्य, मृजंत्य माने धोना, तस्थु माने स्थित हो जाना, खड़ी हुई हैं। उरु भरा, उरु माने बहुत अधिक दुख भरा, दुख भरा हुआ है, बहुत अधिक दुख को धारण करके। इसमें तूषणी, तूषणी माने मौन, मौन होकर खड़ी हैं। जब भगवान के इस प्रकार के वचन सुने तो गोपियों का मुंह लटक गया शोक के कारण, उनके अधर, उनका मुंह सूख गया, मुख उनका लटक गया, बिल्कुल नीचे कर लिया उन्होंने। चरणों से वो धरती के ऊपर कुरेदने लगी कुछ, आंखों से अजरस अश्रुधारा, निरंतर अश्रुधारा, पिचकारी की तरह से आंसू निकल रहे हैं उनके, जो उनके वक्षस्थल पर कुंकुम है इत्यादि लेप है उसको भी धोते हुए वो। और उरु दुख भरा, अत्यंत दुख से भरकर, तस्थुर स्मतूषणीम, चुपचाप मौन धारण करके वहां पर खड़ी हुई है। ये चिंता का अनुभव है। अनुभव का मतलब जो भाव के बाद हमारे शरीर में विकार देखे जाते हैं उसको बोलते हैं अनुभाव। जब हमारे हृदय में कोई भाव उदय होता है तो वो भाव जब हमारे शरीर के ऊपर परिलक्षित होता है तो उन किस प्रकार से वो लक्षित होता है उसको बोलते हैं अनुभाव। अनु का मतलब बाद में, तो भाव उत्पन्न होने के बाद शरीर में जो लक्षण देखे जाते हैं उनको बोलते हैं अनुभाव। तो यहां पर नीचे मुंह करके खड़ी है, मतलब उनको लज्जा का अनुभव हो रहा है कि हमने प्रेम से, प्रेम के कारण, कृष्ण से प्रेम करने के कारण जो हमने अपनी स्वाभाविक लज्जा को त्याग दिया, अपने घर छोड़कर हम यहां आ गई और यहां पर फिर हमें लज्जित होना पड़ रहा है। घर छोड़ने में ही कितनी बड़ी लज्जा का प्रश्न है, लेकिन हमने छोड़ा। हम कुलवती हैं, कुलीन हैं, हम लोग स्त्रियां हैं, लज्जाशील हैं, लेकिन हमने कृष्ण के प्रति हम इतने अनुरक्त हैं, इतने प्रेम से भरे हुए हैं कि हमने उस लज्जा की बिल्कुल परवाह नहीं की। लेकिन यहां आकर भी फिर हमें लज्जित होना पड़ रहा है। देखो तो यह है हमारा भाग्य। तो प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण यह है कि वो भगवान को भी वशीभूत कर लेता है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रेम के अंदर न्यूनता है,
तभी तो हम कृष्ण को अपने वशीभूत नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रेम के विषय है कृष्ण, और हमारे हृदय में हम समझते हैं कि हम भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन यदि हम उनसे प्रेम करती होती तो हमारे को इस प्रकार भगवान उपेक्षा नहीं करते। वो तो शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं, शरणागत को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देते। इसका मतलब हमारी शरणागति, हमारी प्रेम, इसके अंदर न्यूनता है, इसके अंदर कमी है। निश्चय ही हमको भगवान से प्रेम नहीं है। हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं करते हैं। दीनता का उदय हो रहा है गोपियों के अंदर। तो अनुताप के जो लक्षण है, पश्चाताप कर रही हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। मुख सूख गया है, जैसे कि जो बिंब फल हैं वो सूख जाते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो बिंब फल भी सूख जाते हैं, उसके ताप से मलिन हो जाते हैं। उसी प्रकार जो शोक का आवेग उनके हृदय में उठ रहा है, हृदय के अंदर, तो सूर्य की भांति जो गरम गरम सांसें चल रही हैं उनकी, तो उनके जो बिंबाधर थे वो मलिन से हो गए, सूख गए। अब लज्जा और चिंता का वर्णन कर रहे हैं यहां पर आगे, कि किस प्रकार उन्होंने चिंता से मुख को नीचे किया, चिंता से आतुर होकर मुख को नीचे झुका लिया, और बाएं पांव के अंगूठे से भूमि कुरेद रही हैं। देखिए यहां टीकाकार बताते हैं कि अपने लेफ्ट फुट से, बाएं पांव के अंगूठे से, वो टो से भूमि को कुरेद रही हैं। भूमि को कुरेदने का मतलब बता रहे हैं कि हे भूमि, हे धरती, तुम विदीर्ण हो जाओ, अब हम तुम्हारे अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, क्योंकि यहां पर तो हमारे को अब रहने का कोई प्रश्न नहीं, हम वापस घर लौट नहीं सकती हैं, कृष्ण ने हमारा तिरस्कार कर दिया है, तो किस प्रकार से हम, किस मुंह को लेकर हम वापस जाएंगे। तो इसलिए तुम विदीर्ण हो जाओ, जिससे हम तुम्हें समा जाएं। तो इस प्रकार गोपियां जो हैं अत्यंत विषाद से ग्रस्त होकर और भूमि कुरेद रही हैं, और आंखों से अजस अश्रुधारा उनके अंदर बह रही है। अचेतन हो गई हैं, बिल्कुल पुतली की भांति खड़ी हुई हैं गोपियां, अत्यंत दुख के भार से पीड़ित हैं। इसलिए जब दुख होता है तो हमारी इंद्रियां सारी की सारी निस्तेज हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए वो सोचती हैं कि शायद कृष्ण ने हमारे को पर स्त्री समझकर हमारी उपेक्षा कर दी हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए अब हम इनसे नेत्र भी नहीं मिला सकती, इनसे हम बात भी नहीं कर सकते, क्या कहेंगे इनसे हम। इसलिए वो अधोबदन, उन्होंने अपना मुख जो है वो नीचे कर लिया है, और अब भूमि से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम 2 भागों में विभक्त हो जाओ और हमें अपने गर्भ में छिपा लो, क्योंकि कृष्ण से इस प्रकार से लांछित होकर, उपेक्षित होकर हमारा इस धरती पर रहना तो ठीक नहीं है। इसलिए तुम ही अब हमारी एक बार सहायता करो और हमको अपने अंदर संभालो, जैसे आपने सीता जी को अपने हृदय में समा लिया था। तो इस प्रकार जो भगवान कृष्ण के प्रेम से भरी हुई गोपियां हैं, वो अपने भाव के द्वारा, अपने संकेत के द्वारा और चेष्टाओं के द्वारा अनेक अनेक प्रकार के अनुभव को व्यक्त करती हुई और उस निराशा रूपी अग्नि में जल रही हैं। काजल मिश्रित अश्रुधारा एक ओर, और दूसरी ओर हृदय के अंदर जलती हुई अग्नि। एक तरफ जलधारा है, अश्रुधारा, और एक तरफ अग्नि। ये एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा, कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा। इस प्रकार सुखदेव जी ने यहां पर गोपियों के जो चिंता का जो अनुभव है, चिंता भाव के बाद जो उनके देह के अंदर जो अनुभव देखा जा रहा है, उसका यहां पर वर्णन किया इस श्लोक में। कल हम लोग फिर 30वें श्लोक का वर्णन करके और फिर हम लोग प्रणय गीत में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।